गौतम बुद्ध के शिष्य बोधिधर्मन बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए चीन की ओर गए। वहाँ के लोग उनकी बातों से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने वहाँ एक नई शिक्षा का प्रचार किया। धीरे धीरे उनकी ख्याति वहाँ पर बढ़ती चली गई। वहाँ के सम्राट ने भी उनके बारे में सुना कि वह एक महान दार्शनिक है और सभी की समस्याओं का समाधान करते हैं। चीन के सम्राट भी अपनी समस्या उनके पास लेकर गए। वह बोधिधर्मन से बोले, मैं बड़ा अशांत हूँ, मेरे मन में अशांति रहती है, मैं ठीक से सो नहीं पाता। मैं कैसे इस अशांत मन को शांत कर सकता हूँ ताकि मुझे कुछ शांति मिल सके। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे अच्छा तो वह गरीब है जो काम करने के बाद रात को चैन से सो तो पाता है। मेरे पास बहुत धन दौलत है, एक बड़ा राज्य है, लेकिन फिर भी मेरा मन अशांत है और रात को मुझे नींद नहीं आती। क्या आप मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं? बोधिधर्मन ने कहा, हाँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। आप एक काम करें, सुबह सुबह यहाँ आ जाए, बिल्कुल अंधेरे अंधेरे में, जब मैं यहाँ बिल्कुल अकेला रहूं और मेरे आसपास कोई ना हो। आप भी बिल्कुल अकेले ही आए और अपने साथ किसी को न लाएं। एक चीज जो आपको अपने साथ लानी है वह आपका अशांत मन। तो उस अशांत मन को अपने साथ जरूर लाना, नहीं तो मैं शांत किसे करूंगा। उसे घर पर मत छोड़ देना, मैं उसे शांत कर दूंगा, लेकिन उसे लाना जरूर। यह बात याद रखना सम्राट। सम्राट घबरा गया। वह सोचने लगा कि यह आदमी तो पागल सा मालूम होता है। इतनी बड़ी बड़ी आंखों के साथ यह मुझे ऐसे घूर रहा है कि जैसे पता नहीं क्या देखा है, और मुझसे कह रहा है कि अपने अशांत मन को साथ लेकर आना। सम्राट घर चला गया, लेकिन पहले से भी ज्यादा अशांत होकर। उसने सोचा था कि यह आदमी कोई महात्मा होगा, कोई तंत्र मंत्र बता देगा, लेकिन यह जो बात कह रहा है वह तो बिल्कुल ही बेकार की बात है। कोई अपने मन को घर पर कैसे छोड़ सकता है? सम्राट रात भर ना सो सका। बोधिधर्मन की बड़ी बड़ी आंखें रात भर उसे परेशान करती रही और वह सोचता रहा, इस पागल आदमी के पास उसे जाना भी चाहिए या नहीं। कहीं उस पागल आदमी ने रात में उस पर हमला कर दिया तो? वैसे भी वहां पर कोई नहीं होगा, उसे अकेले जाना होगा। फिर उसने सोचा कि मैं एक सम्राट हूं, एक योद्धा भी हूं, भला एक अकेले आदमी से मुझे क्या डरना, वह मेरा क्या बिगाड़ सकेगा। वह सारी रात इस उधेड़ बुन में ही लगा रहा और सुबह सुबह अंधेरे में वहां जाने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि वह बोधिधर्मन से प्रभावित भी था। वह सुबह अंधेरे में बोधिधर्मन के पास पहुंचा और उसने वहां पर देखा कि बोधिधर्मन अपनी झोपड़ी में एक डंडा लिए बैठे हैं। बोधिधर्मन ने सम्राट को देखते ही कहा, अच्छा, आ गई तुम्हारा शांत मन, उसे साथ लाए हो ना? मैं उसे शांत करने के लिए ही यहाँ बैठा हूँ। सम्राट ने कहा, यह कोई वस्तु नहीं है जो मैं आपको दिखा सकूं। मैं उसे अपने हाथों में नहीं ले सकता, यह तो मेरे भीतर है। बोधिधर्मन ने कहा, अच्छा, बहुत अच्छा, अपनी आंखें बंद करो और खोजने की चेष्टा करो कि वह अशांत मन तुम्हारे अंदर कहाँ है। और जैसे ही तुम उसे पकड़ लो, आंखें खोलना और मुझे बताना, तब मैं अपने इस डंडे से उसे शांत कर दूंगा। यह बात सुनकर सम्राट को विश्वास हो गया कि वह अवश्य ही कोई पागल व्यक्ति है और वह एक पागल व्यक्ति के साथ बैठे हैं और वह मुझ पर हमला भी कर सकता है। फिर भी सम्राट ने आंखें बंद कर ली।
उसने चेष्टा की, बहुत कोशिश की, और वह बहुत भयभीत भी था, क्योंकि बोधिधर्मन अपना डंडा लिए बैठे थे। किसी भी समय वह अपना डंडा सम्राट पर छोड़ सकते थे। सम्राट भीतर से भयभीत था। सम्राट भीतर खोजने की कोशिश कर रहा था। उसने सब जगह खोजा, प्राणों के कोने कोने में खोजा, खूब खोजा कि कहाँ है वह अशांत मन। और वह जितना उसे खोजते उतना वह नहीं दिखाई देता। जितना सम्राट ने अपने अशांत मन को खोजा, उसे बोध हुआ कि अशांति विलीन हो गई। छाया की तरह मन कहीं खो गया था। काफी समय गुजर गया था और इसका भी उसे पता नहीं चल सका। उसका चेहरा शांत हो गया, वह बुद्ध की प्रतिमा जैसा हो गया। जब सूर्य उदय होने लगा तब बोधिधर्मन ने कहा, अपनी आंखें खोल लो, इतना पर्याप्त है। अब क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारा अशांत मन कहाँ है? सम्राट ने आंखें खोली। वह उतना शांत था जितना कि कोई मनुष्य हो सकता था। उसने बोधिधर्मन के चरणों में अपना सर रख दिया और कहा, आपने उसे शांत कर दिया। सम्राट ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, यह व्यक्ति अद्भुत है, चमत्कारी है। इसने कुछ किए बिना ही मेरे मन को शांत कर दिया और मुझे भी कुछ ना करना पड़ा। सिर्फ मैं अपने भीतर ही तो गया और मैंने खोजने की कोशिश की कि मन कहाँ है, वह अशांत मन कहाँ है। निश्चित ही बोधिधर्मन ने सही कहा है कि पहले अपने आप को खोजो। जब तुम अपने को खोजते हो तो तुम्हें तुम्हारे सारे उत्तर मिल जाते हैं। अंतर में कोई प्रश्न नहीं रहता।